सीस्तान मौजूदा जनूब मशरकी ईरान, जनूब मगरबी अफगानिस्तान और शुमाल मगरबी पाकिस्तान का एक तारीखी खित्ता है। बड़े पैमाने पर रेगिस्तानी इलाका है। यह खित्ता दरियाए हेलमंद अफगानिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, जो हामून झील में जा गिरता है, जो ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद का हिस्सा बनती है। सूबा सीस्तान बलूचिस्तान ईरान के 31 सूबों में से एक है। ये जनूब में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद से मुल्हक है। सन 2006 ईस्वी की कौमी मरदमशुमारी के वक्त सूबे की आबादी 4,68,025 घरानों में 30,49,049 थी। अगली मरदमशुमारी जो सन 2011 ईस्वी में हुई, जिसमें 5,87,921 घरानों में रहने वाले 25,34,327 बाशिंदों की गिनती की गई। सन 2016 की मरदमशुमारी में 7,04,888 घरानों में आबादी बढ़कर 27,75,014 हो गई थी। सीस्तान में बलोच आबादी की अक्सरियत है और फारसी सीस्तानी अकलियत में है। कुर्दों की छोटी कम्युनिटीज मशरकी पहाड़ी इलाकों में और ईरान शहर के करीब है। इसके अलावा बराहवी तारिकीन वतन, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सरहद पर और दीगर रिहायशी और घूमने फिरने वाले नस्ली गिरोह जैसे कि रोमा, बिक्रवाल भी सूबे में पाए जाते हैं। ये सूबा ईरान में 1,81,785 मुरब्बा किलोमीटर इलाके के साथ सबसे बड़ा सूबा है, जबकि उसकी आबादी तकरीबन 45 लाख के लगभग है। आबादी की अक्सरियत बलूचों की है, जबकि पश्तून और कुर्द बाशिंदे भी अकलियत में आबाद है। ये सूबा ईरान का पसमानदा तरीन सूबा है। यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं। हुकूमत ईरान ने इस तरफ तवज्जो दी है और अब उसे सनती इलाका बनाया जा रहा है, जिससे यहाँ पर लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे, जिसके नतीजे में ये इलाका तरक्की की तरफ गामजन होगा। इस सूबे में ज्यादातर लोगों की मादरी जबान बलोची है। शुमाल में अफगानिस्तान की सरहद के साथ मुकीम लोग पश्तून हैं और वो पश्तो बोलते हैं, जबकि फारसी मुश्तरका कौमी जबान के तौर पर हर जगह बोली और समझी जाती है। उर्दू जुबान भी बोली और समझी जाती है। सूबा सीस्तान दो हिस्सों में मुनक़सम है, शुमाली हिस्सा और जनूबी हिस्सा पर मुश्तमिल है। मुश्तरका सीस्तान और बलूचिस्तान ईरान के खुश्क तरीन इलाके हैं। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। ये इलाका मुख्तलिफ हवाओं के जेर असर रहता है। ये ईरान का साहिली सूबा है। इसके जनूब में खलीज उम्मान वाक़े है। बस्तन और पर्सिपोलस के खतूत में सीस्तान का तज़किरा शहंशाह दारा अजीम के मशरकी इलाकों में से एक इलाके के तौर पर किया गया है। सीस्तान का नाम साका, कभी कभी साका या साकिस्तान सका की सरजमीन से माखूज है, जो एक वस्ती एशियाई कबीला था, जिसने 128 कब्ल मसीह में इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। आरसी खानदान 248 कब्ल मसीह से 224 के दौरान सूबा सुरीन पहलो कबीले का मरकज बन गया। सासानी के वक्त से लेकर इब्तिदाई मुस्लिम जमाने तक सीस्तान ने काफी तरक्की की। फारिस के अर्दशेर अव्वल के दौर हुकूमत में सीस्तान सासानियों के दायरा इख्तियार में आया और सन 644 ईस्वी में अरब मुसलमानों ने कंट्रोल हासिल कर लिया। क्योंकि सल्तनत फारिस अपने खात्मे के आखिरी लम्हात में था, खलीफा सानी उमर बिन खिताब के जमाने में इस इलाके को अरबों ने फतह किया और एक अरब कमांडर को गवर्नर मुकर्रर किया गया। मशहूर फारसी हुक्मरान यकूब लैस सफारी, जिनकी औलाद ने कई सदियों तक इस इलाके पर गलबा हासिल किए रखा। सन 916 ईस्वी में बलूचिस्तान पर देलमियों और उसके बाद सल्जोकियों की हुकूमत कायम हुई। जब ये किरमान का हिस्सा बन गया, मशहूर खानदानों जैसा कि सफारी, सामानी, कज़वीनी और सल्जोकियों ने भी इस इलाके पर हुकूमत की। सन 1508 ईस्वी में सफवी खानदान के शाह इस्माइल अव्वल ने सीस्तान को फतह किया। सन 1747 ईस्वी में नादिर शाह के कत्ल के बाद सीस्तान और बलूचिस्तान कलात के बराहवी खानदान का हिस्सा बन गए, जिसने सन 1896 ईस्वी तक इस पर हुकूमत की। बाद में ये काचार ईरान का हिस्सा बन गया। सीस्तान में साका के नाम से एक सीतियाही कबीला आबाद था, जो दूसरी सदी कब्ल मसीह और पहली सदी के दरमियान ईरानी सतह मुर्तफा और वादी सिंध की तरफ हिजरत कर गए थे, जहां उन्होंने एक सल्तनत बनाई थी जिसे इंडो साइथेन किंगडम कहा जाता था।
पहलवी में लिखी गई जरतुश्ती सहीफा बंडा हिशिन में इस सूबे को सियानसी कहा जाता था। अरबों की ईरान पर फतह के बाद ये सूबा सजस्तान या सीस्तान के नाम से मशहूर हुआ। साका के गलबे से पहले इस इलाके का पिछला पुराना फारसी नाम ज़रआन था, जिसका मतलब आबी जमीन है। शाहनामे में मौजूदा अफगानिस्तान के मशरकी हिस्से के इलाके के बाद सीस्तान को ज़ाबुल-इस्तान भी कहा जाता है। फिरदौसी के अफसाने में ज़ाबुल-इस्तान को अफसानवी हीरो रुस्तम का वतन बताया गया है। प्री हिस्टोरिकल जमाने में जीरो फुट तहजीब ने सूबा सीस्तान और किरमान के कुछ हिस्सों आबाद किया था। मुमकिना तौर पर 3री सदी कब्ल मसीह में ये शहर सोख्ता के आसार कदीमा के मकाम की खुदाइयों से सबसे ज्यादा जाना जाता है, जो कि 3री सदी कब्ल मसीह का एक बड़ा शहर। अमरीकी माहिरीन आसार कदीमा वॉल्टर फेयर और जॉर्ज डलस के सर्वे में खित्ते में दीगर छोटे मकामात की निशानदेही की गई है। अफगान सीस्तान में नादे अली के मकाम का दावा कांसी के दौर से भी किया जाता रहा है। कब्ल अज़ीं इस इलाके पर आर्याई बाशिंदों से ताल्लुक रखने वाले ईरानी लोगों ने कब्जा कर लिया था। बाद में आरा कोशिया के नाम से एक सल्तनत कायम हुई, जिसके कुछ हिस्सों पर 600 कब्ल मसीह तक मेडियन सल्तनत की हुकूमत थी। 550 कब्ल मसीह में फर्शियन एम्पायर के जरिए मेडियन सल्तनत का तख्ता उलट दिया गया और बकिया आरा कोशिया को भी अपने इलाके में जम कर दिया गया। दहान गुलामान का आसार कदीमा का एक बड़ा मरकज था। 4वीं सदी कब्ल मसीह में मकदूनिया के बादशाह सिकंदर आजम ने फारसी सल्तनत पर अपनी फतह के दौरान इस इलाके को अपने साथ मिला लिया और आरा कोशिया में अलेक्जेंड्रिया की कॉलोनी की बुनियाद रखी। बोसत शहर, जो अब जदीद लश्करगाह में मुहित है, को भी एक मरकज के तौर पर तैयार किया गया था। सिकंदर के मौत के बाद उसकी सल्तनत बेखर गई और ये सरजमीन आरा कोशिया सीलोकैड सल्तनत के कंट्रोल में आ गया, जिसने उसे 305 कब्ल मसीह में हिंदुस्तान के मौर्य खानदान के साथ तिजारती ताल्लुकात कायम किए। मौर्यों के जवाल के बाद ये इलाका 180 कब्ल मसीह में ग्रीको बैक्टराही इत्तेहादियों के कब्जे में चला गया। तकरीबन 100 कब्ल मसीह में हिंद सीथियों को पार्थिया के मैथ्रीडेट्स के हाथों शिकस्त हुई और साकिस्तान का इलाका पार्थेन सल्तनत में शामिल हो गया। पार्थेन गवर्नर टीमलेस मेडिटस ने इस जमीन पर हुकूमत की। 2री सदी कब्ल मसीह के वस्त के बाद ज्यादातर हिंद यूनानी बादशाही इंडो सत्तेनस या साका के नाम से जाने वाले कबाइल के जेर तसल्लुत हो गई थी, जिससे सीस्तान या सिक्स्तान नाम अखज़ किया गया। 860 ईस्वी की दहाई में सीस्तान ओमवी और अब्बासी खुलफा का सूबा बन गया। सफा अरसवी खानदान सीस्तान में उभरा और उसने बेशतर मशरकी हिस्से को फतह करने के लिए आगे बढ़ा। गवर्नर अबू यजीद खालिद ने खुद को खुद मुख्तार बना लिया। इसके बाद 923 ईस्वी तक मुख्तसर हुक्मरानी के साथ अमीरों का एक सिलसिला चला, जब अहमद बिन मोहम्मद ने सीस्तान में सफारी हुकूमत को बहाल किया। 963 ईस्वी में इसकी मौत के बाद सीस्तान पर उसके बेटे खलफ इब्न अहमद ने 1002 ईस्वी तक हुकूमत की, जब महमूद गजनवी ने सीस्तान पर हमला करके सफरी खानदान का खात्मा किया। 1029 ईस्वी में ताज-उद-दीन अव्वल अबू अल-फजल नसर ने नसरी खानदान की बुनियाद रखी, जो सफारियों की एक शाख थी। उसके बाद यह खानदान 1048 में सल्जोकियों, 1162 ईस्वी में गौरियों और 1212 ईस्वी में ख्वारज़मीयों की जागीर बन गया। मंगोलों ने 1222 में सीस्तान पर कब्जा कर लिया और 1225 ईस्वी में ख्वारज़मीयों के हाथों नसरी खानदान का खात्मा हुआ। 1236 ईस्वी में शम्स-उद-दीन अली इब्न मसूद ने मोहरा बनियत खानदान की बुनियाद रखी, जो सफारियों की एक और शाख है, सीस्तान के मुल्क अल-खानत के तौर पर। मंगोल हुक्मरानी के दौरान मेहराबनियत ने कार्टिडीज के साथ मुकाबला किया। सीस्तान ने 1335 ईस्वी में अल-खानाती की मौत के बाद आजादी का ऐलान किया। 1383 ईस्वी तैमूरी खानदान ने सीस्तान को फतह किया। 1507 ईस्वी में उज़्बक हमले की वजह से तीमोरियों की बालादस्ती 1507 में खत्म हो गई। उज़्बकों को 1510 ईस्वी में भगा दिया गया और मोहरा बानी सफ़वीयों के जागीरदार बन गए, जब तक कि 1537 सफ़वियों ने खानदान को माजूल करके सीस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया।
صفوی حکومت 1717 عیسوی تک قائم رہی، ازبک حکومت کے دوران 1524 عیسوی سے 1528 تک اور 1578 سے 1598 کے درمیان قائم رہی، جب ہوتکی خاندان نے اسے فتح کیا اور نادر شاہ نے 1727 میں اسے دوبارہ فتح کر لیا۔ نادر شاہ کے قتل کے بعد سیستان 1747 میں درانی سلطنت کے زیر تسلط چلا گیا۔ 1747 اور 1872 کے درمیان سیستان کا مقابلہ فارس اور افغانستان سے ہوا۔ فارس اور افغانستان کے درمیان سرحدی تنازع سیستان با-اون ریمیشن کے ذریعے حل کیا گیا، جس کی سربراہی برطانوی جنرل فریڈرک گولڈ سمت نے کی، جس نے سیستان کا بیشتر حصہ فارس میں رہنے پر رضامندی ظاہر کی، لیکن فارسیوں نے ہلمند کے دائیں کنارے سے دستبرداری جیت لی۔ سیستان میں آثار قدیمہ کے سب سے مشہور مقامات شہر سختہ اور کو خواجہ کا علاقہ ہے، ایک پہاڑی جو ہامون جھیل کے وسط میں ایک جزیرے کے طور پر جانا تھا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔